Subscribe to Wap Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the continuation of previous part, so must watch the previous part of this video, then read it. Hello and welcome to Wap Institution. This is your host Saurav. In this video, we are going to show you that what is HTML list and how can we create HTML list. So let's achieve Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 34 है जिसमें हमें लिस्ट को कस्टमाइज करके देखना है. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में इनके बारे में समझा था. सो काइंडली अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस वीडियोज को देख ले. गाइज, यहाँ अल्फ़ा का स्पेलिंग गलत है, आप इसे सही कर लोगे. ALPHA. आप फिर से सुने, ALPHA. ये अल्फ़ा का स्पेलिंग है. क्लियर? सो प्रैक्टिकली अचीव करते हैं कि किन किन प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या काम है. सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है लिस्ट स्टाइल टाइप, दूसरा लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तीसरा लिस्ट स्टाइल इमेज. लिस्ट स्टाइल टाइप का मतलब है आप HTML के लिस्ट का डिज़ाइन बदल सकते हो. यानी कि बुलेट्स को स्क्वायर में कर सकते हो, 1 2 3 4 को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो या अल्फ़ाबेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो. लिस्ट स्टाइल पोजीशन का मतलब है आप उसके पोजीशन को अरेंज कर सकते हो. आप अपने लिस्ट को अंदर की तरफ देखना चाहते हो या बाहर की तरफ, उसके लिए लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है. लिस्ट स्टाइल इमेज, इसका मतलब है जहां बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स या सर्कल या नंबर आएंगे, वहां पे अगर आप कोई फ़ोटो सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे. ये तीनों प्रॉपर्टी CSS2 के हैं, यानी कि लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है. इन तीनों को आप छोटे शब्दों में भी लिख सकते हो जिन्हें आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहोगे, लेकिन ये CSS3 के माने जाएंगे. इसका मतलब है ये उन्हीं ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा जो हाई क्वालिटी के अपडेटेड ब्राउज़र होंगे. क्लियर? इनसे भी आप वही काम करोगे, इनसे भी आप वही काम करोगे. इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें कम लिखना होगा. क्लियर? लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी आप पास करोगे शॉर्ट हैंड में और उसका वैल्यू इन तीनों में से कोई स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करोगे. पहला स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट स्टाइल टाइप को, दूसरा इनसाइड जो रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन को, और तीसरा URL 1.jpg जो रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट स्टाइल इमेज को. सो प्रैक्टिकली अचीव करते हैं, आप इनको फॉलो करिए. सिंपली अगर आपने HTML में लिस्ट को पढ़ा है तो आपको लिस्ट बनाने आता होगा, तो मैं लिस्ट बनाने चाह रहा हूँ. अगर मैं चाहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना तो UL की बॉडी शुरू करूँगा और UL की बॉडी बंद कर दूँगा. अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है एक ऐसा कंटेंट जिसके पहले 1 या ABCD टाइप के कोई नंबर्स नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ इस तरह के नंबर्स होंगे, उन्हीं को अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है. क्लियर? सो सिंपली मैं जिसको लिस्टेड करना चाहता हूँ उसे मैं li टैग से लॉक करूँगा. जैसे मैं लिस्टेड करना चाहता हूँ HTML को और CSS को, तो मैं HTML और CSS को li टैग से लॉक कर दूँगा. क्लियर? और लॉक मैं UL के अंदर करूँगा. UL से ही डिफाइन होते हैं कि इनके पहले क्या आएंगे, कोई चिन्ह आएंगे या कोई 1 2 3 4 ही आएंगे. क्लियर? सो सिंपली UL का मतलब है कि इनके पहले कोई चिन्ह आएंगे. सिंपली मैं इसको रन करता हूँ. यस, इनके पहले कोई चिन्ह है, इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इन्हें बनाने के लिए हमने UL टैग से इनको लॉक किया है. सिंपली अगर आप चाहते हो कि इनके पहले कोई नंबर आ जाए तो सिंपली आप इनको कन्वर्ट कर दो OL में, तो इसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इनके पहले नंबर्स आएंगे. क्लियर? तो जैसा ये पहले था मैं वैसा करके कुछ डेकोरेशंस करके आपको बताता हूँ. तो मैंने इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि इस बुलेट्स को मैं चेंज करूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश करूँ या कोई और शेप में देख सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से मैं CSS के कोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ. ओके, वो बुलेट्स
किन की वजह से आए हैं, जरा आप ध्यान से देखें, वो बुलेट्स यूएल की वजह से आए हैं, ना कि एलआई की वजह से आए हैं। तो जब भी आप बुलेट्स में बदलाव करना चाहो, सीएसएस का प्रॉपर्टी और वैल्यू यूएल में राइट करोगे। क्लियर? सो सिंपली मैं यूज करने वाला हूँ लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप। ओके, और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ स्क्वायर्ड, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर शेप में नजर आएंगे। क्लियर? उसी तरह से अगर मैंने लिखा सर्कल तो ये सर्कल की शेप में नजर आएंगे। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे ना देखूं, मैं चाहता हूं सिंपली मैं बुलेट्स को रिमूव कर दूं, तो मैं प्रॉपर्टी का वैल्यू पास करूंगा नन, तो इसका मतलब है ये बुलेट्स यहां से रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? ओके, ये चीज मैं सिंपली लिस्ट स्टाइल टाइप करके भी कर सकता था। सिंपली अगर मैं पास कर देता स्क्वायर, तो ऑलरेडी उसका जो शेप है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, उन्हीं ब्राउजर्स को ये सपोर्ट करेंगे जो एडवांस होंगे, लेटेस्ट क्वालिटी के होंगे। बट ये प्रॉपर्टी लॉन्ग हैंड है, यानी कि ये CSS2 का प्रॉपर्टी है, ये किसी भी ब्राउजर्स को सपोर्ट कर जाएंगे। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप CSS2 का ही प्रॉपर्टी यूज करें। क्लियर? ओके, अब हमने आपको स्क्वायर सर्कल का यूज बता दिया। अपर रोमन और लोअर अल्फा का क्या उपयोग है, जरा आप देखिए। अपर रोमन वैल्यू और लोअर अल्फा वैल्यू सिर्फ OL टैग में ही काम करते हैं, बाकी किसी टैग में काम नहीं करेंगे। क्लियर? सो सिंपली आप यहाँ कर दो OL, और जहाँ आपने लिस्ट स्टाइल टाइप में स्क्वायर टाइप किया है वहाँ आप अगर करते हो लोअर अल्फा, तो इसका मतलब है इनके पहले छोटे ABCD आएंगे। क्लियर? उसी तरह से अगर आपने यहाँ राइट कर दिया अपर हाइफन रोमन, तो इसका मतलब है इनके पहले रोमन नंबर्स अपर केस में आएंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आएंगे। क्लियर? सो गाइज काइंडली आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले, और पहले नोट डाउन कर ले, फिर प्रैक्टिकली अचीव करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो अगर यह वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, और सबसे पहले HTML के ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के चैप्टर्स को आप पढ़ ले, फिर इस वीडियो को अचीव करने की कोशिश करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to Wapinstitution and get the international educations about computers and technical science.